नाउ आज का हमारा टॉपिक है मोनोटॉनिक सीक्वेंस। मोनोटॉनिक सीक्वेंस स्टार्ट करने से पहले हम एक डेफिनेशन करेंगे लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम, जिसको हम सुप्रीमम भी बोल देते हैं। तो अगर ए एन हमारे पास सीक्वेंस है, बी ए बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, देन यू कोई रियल नंबर है इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। इसको हम u कोई रियल नंबर है उसको लीस्ट अपर बाउंड बोलेंगे इफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मीन्स अगर u की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 कंसिडर कर लें, सबसे पहली बात तो ये है कि ए एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होगी फॉर ऑल नेचुरल नंबर। जितनी भी टर्म्स हैं वो लेस देन और इक्वल टू 10 होंगी। सेकेंड इज फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m सच दैट am इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। मीन्स सेकेंड अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 कंसिडर कर लें, ये हमारे पास u है तो u माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.9। तो अगर u हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है तो एक टर्म ऐसी जरूर होगी फॉर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी एक टर्म हो सकती है। फॉर एग्जांपल a 51, कोई भी एक टर्म ऐसी जरूर होगी जिसकी वैल्यू u माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होगी, मीन्स 9.9 से ग्रेटर होगी। हाँ, ये जरूर है कि लेस देन हमेशा क्या रहेगी 10, मीन्स a जो भी टर्म आएगी वो 9.9 से तो बड़ी है लेकिन वो लेस देन इक्वल टू हमेशा 10 ही रहेगी। नाउ दिस इज दी लीस्ट अपर बाउंड। और सिमिलरली इसका अगर कन्वर्स कर दें तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ जाएगा हमारे पास। लेट ए एन बी बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, वहां पे बाउंडेड अबव था, यहां पे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। कोई नंबर रियल नंबर एल है हमारे पास, इट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इफ ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल। अगर एल की वैल्यू यहां पे 2 कंसिडर करें तो ए एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 0.1 कंसिडर करें, एल प्लस एप्सिलॉन हमारे पास क्या आ जाएगा 2.1। तो एक टर्म जरूर ऐसी होगी फॉर एग्जांपल 51 जो 2.1 से क्या होगी लेस देन, लेकिन 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू ही होगी। ओके, नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लीस्ट अपर बाउंड एंड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। नाउ अब हम बात करेंगे मोनोटॉनिक सीक्वेंस, जो हमारा आज का टॉपिक है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सो ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मीन्स जितनी भी टर्म्स हैं फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ए एन प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन। मीन्स अगर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर लें तो a2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a1 होगी फॉर ऑल n। तो 1 के लिए भी 2 के लिए भी a3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a2 होगी। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो a4 ग्रेटर देन इक्वल टू a3 होगा एंड कंटिन्यू लाइक दिस वी विल गेट। हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a4 ग्रेटर देन इक्वल टू a3 ग्रेटर देन इक्वल टू a2 ग्रेटर देन इक्वल टू a1। मीन्स जितनी भी टर्म्स हैं सीक्वेंस की a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा होगा, कौन सी टर्म होगी a1। तो अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो a1 लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3 लेस देन इक्वल टू a4 एंड सो ऑन। और अगर इक्वल टू का साइन यहां पे नहीं है, मीन्स ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन है, तो उसके इसमें हमारे पास क्या होगी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मीन्स अगर डेफिनेशन की बात करें तो जैसे जैसे एन इंक्रीज करेगी, अगर ये एन की वैल्यू है और ये ए एन की वैल्यू है, जैसे जैसे एन इंक्रीज करेगी ए एन की वैल्यू भी क्या करेगी
इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू n स्क्वायर कंसिडर कर लें, a1 की वैल्यू यहां पे 1, a2 की वैल्यू यहां पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगी, a3 हमारे पास 9 आएगी। तो जैसे जैसे n इंक्रीज कर रहा है an की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। और सिमिलरली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की अगर बात करें तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सीक्वेंस an is said to be monotonically decreasing sequence if an plus 1 is less than equal to an for all n belongs to natural number। मीन्स सिमिलरली अगर इक्वल टू का साइन यहां पे नहीं है तो an प्लस 1 अगर लेस देन an है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नाउ अगर यहां पे बात करें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की तो n की वैल्यू 1 की बात करें तो a2 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू a1। सिमिलरली n की वैल्यू 2 की बात करें तो a3 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a2, a4 लेस देन इक्वल टू a3 एंड सो ऑन। तो अगर इसको कंबाइन कर लें तो वो हमारे पास आ जाएगा a1 ग्रेटर देन इक्वल टू a2, a2 ग्रेटर देन इक्वल टू a3, a3 ग्रेटर देन इक्वल टू a4 एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, a1। नाउ अगर तो हमारे पास जैसे यहां पे था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और अगर हम बात करें कोई भी दो नंबर्स अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू s है तो a t की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू as होगी अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें। लेकिन अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें तो अगर हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ए टी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू ए एस। ओके, नाउ ये तो थी डेफिनेशन हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और यहां पे अगर एग्जांपल की बात करें तो ए एन की वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं 1 ओवर एन स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर। a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1/4। अगर सिंपली 1 ओवर n की बात करें तो 1/2, a3 की वैल्यू 1/3। क्लियरली a1 इज सबसे बड़ी टर्म है, a1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a2 ग्रेटर देन इक्वल टू a3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की एग्जांपल। नाउ अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका हम प्रूफ करेंगे। नाउ थ्योरम हमारे पास है कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है an और अगर वो कन्वर्जेंट है, वो कन्वर्जेंट कब होगी, इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड अबव। और कन्वर्सली अगर वो बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्जेंट करेगी। और कन्वर्ज किस नंबर को करेगी, लीस्ट अपर बाउंड को। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने लेक्चर में लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन की है, तो अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो a1 होगी। अब वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन अगर वो बाउंडेड अबव है, अगर यहाँ पे बाउंडेड अबव है, इससे ज्यादा वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी। मैक्सिमम वैल्यू ये, अगर हमारे पास u है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, वैल्यू इंक्रीज करेगी, डिक्रीज तो कभी करेगी नहीं। ठीक है, बाउंडेड अबव है, इससे ज्यादा वैल्यू होगी नहीं, तो किस नंबर को कन्वर्ज करेगी, वो u को। मींस जो लीस्ट अपर बाउंड होगी उसकी, जो लीस्ट अपर बाउंड होगी उस नंबर को वो वाली सीक्वेंस, अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, वो कन्वर्ज करेगी। नाउ अब इसका हम प्रूफ करेंगे। नाउ सीक्वेंस हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस गिवन है। नाउ बिकॉज सबसे पहले तो यहां पे हमें an तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेट an बी दी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। फर्स्टली लेट an कन्वर्जिस टू a। तो फर्स्टली हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो an है इट कन्वर्जिस टू a। तो बाय डेफिनेशन अगर ये a को कन्वर्ज करती है, सो देयरफॉर
फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an माइनस ए का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहां पे हमने सबसे पहले कंसीडर क्या कर लिया कि सीक्वेंस an कन्वर्जिस टू l है। हमने प्रूव क्या करना है, इट इज बाउंडेड अबव। एक बार हमने कर भी रखा है, स्टार्टिंग में हमने किया था कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो डेफिनेटली बाउंडेड होगी, और बाउंडेड है तो वो बाउंडेड अबव भी होगी। तो वो वाला भी आप प्रूव कर सकते हो, यही वही हम करेंगे यहां पे भी। नाउ सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है तो बाय डेफिनेशन an माइनस ए का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस एप्सिलॉन लेस देन an माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स a माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन a प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब ये वाला रिजल्ट तो यहां पे बाउंडेड तो है, लेकिन कौन सी टर्म्स बाउंडेड है, m से लेके am प्लस 1 एंड सो ऑन, उसके बाद वाली जितनी भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं। लेकिन उससे पहले वाली टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, वहां पे भी क्या किया था, लेट के बी दी, के कंसीडर कर लो या एल कंसीडर कर लो, लेट एल बी दी मिनिमम फ्रॉम a1 a2 अप टू am माइनस 1। अब am से लेके हमें पता है कि सबसे छोटी टर्म कौन सी है, a माइनस एप्सिलॉन, और u हम कंसीडर कर लेंगे मैक्सिमम फ्रॉम a1 a2 am माइनस 1 कॉमा a प्लस एप्सिलॉन। तो क्लियरली यूजिंग दीज थ्री वी कैन से दैट l लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इट मीन्स ये जो हमारी an सीक्वेंस है इट इज बाउंडेड सीक्वेंस, और वी कैन से दैट इट इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस। सो इंप्लाइज जो सीक्वेंस an हमारे पास है इट इज बाउंडेड अबव। नाउ अब इसके कन्वर्स की बात करें, नाउ कन्वर्स में हम क्या लेट कर लेंगे कि सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड अबव है। नाउ कन्वर्सली लेट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इट इज बाउंडेड अबव, और बाउंडेड अबव है, और u क्या है इसकी लीस्ट अपर बाउंड। और हमने प्रूव क्या करना है, यहां पे हमने प्रूव करना है कि ये जो an सीक्वेंस है ये u को कन्वर्ज करेगी। u क्या है इसकी लीस्ट अपर बाउंड। नाउ क्योंकि u इसकी लीस्ट अपर बाउंड है an सीक्वेंस की, तो डेफिनेशन लगा देंगे। So there exists m belongs to natural number for given epsilon greater than 0, am होगा which will be greater than u minus epsilon। Now since an is monotonically increasing sequence, so therefore for all n greater than equal to m, an की वैल्यू क्या होगी, greater than equal to am। जैसा कि हमने डेफिनेशन में किया था कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू s है, तो at की वैल्यू भी ग्रेटर देन as होगी। सिमिलरली अब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m है और सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो an की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू am, और am की वैल्यू यहां से क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। सो देयरफॉर an इज ग्रेटर देन इक्वल टू am and am is greater than u minus epsilon। Also an by definition is it is less than equal to u, और u जो हमारे पास है it is less than u plus epsilon। So therefore for all n greater than equal to m we have u minus epsilon less than an is less than u plus epsilon for all n greater than equal to m। So we can write it as modulus of an minus u less than epsilon for all n greater than equal to m, means जो by definition an सीक्वेंस है
वो किसको कन्वर्ज करेगी, यू को। यू क्या है, इसकी लीस्ट अपर बाउंड, हेंस प्रूव। तो अगर सीक्वेंस हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्ज करेगी लीस्ट अपर बाउंड को। और कन्वर्सली अगर वो बाउंडेड अबव है, सॉरी अगर वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्सली मीन्स अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड अबव भी होगी। सिमिलरली सेम प्रूफ बाय डेफिनेशन आपने बाउंडेड बिलो सीक्वेंस के मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए करना है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड बिलो। और बाउंडेड बिलो है, अगर कन्वर्ज करती है तो किसको कन्वर्ज करेगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। नाउ नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी अगर वो इफ एंड ओनली इफ इट इज अनबाउंडेड अबव एंड। नाउ सबसे पहले let an be the monotonically increasing sequence and diverges to infinity। सबसे पहले हमने क्या कंसिडर कर लिया कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। क्या प्रूव करेंगे, इट इज अनबाउंडेड अबव। तो बाय डेफिनेशन अगर सीक्वेंस डाइवर्जेस को इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, सो फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 हाउसोएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट a n जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, डाइवर्ज, अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्ज इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी उसकी क्या लगा दी यहां पे डेफिनेशन। तो क्लियरली अब ए एन अगर ग्रेटर देन डेल्टा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, सो फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट कि जो हमारे पास सीक्वेंस होगी इट विल बी अनबाउंडेड अबव एंड कन्वर्सली। अब कन्वर्सली हम कंसीडर कर लेंगे कि सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है। नाउ लेट ए एन सीक्वेंस इट इज अनबाउंडेड अबव। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है, अगर अनबाउंडेड अबव की बात करें, फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 हाउसोएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट am जो होगा इट इज ग्रेटर देन डेल्टा। अनबाउंडेड सीक्वेंस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक नेचुरल नंबर होगा m सच दैट am की वैल्यू जो होगी इट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा। सो देयरफॉर फॉर ऑल नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू m की बात करें, अब सीक्वेंस हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो an की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू am, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और am की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा है। सो देयरफॉर an की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो अगर बाय डेफिनेशन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m an ग्रेटर देन डेल्टा है तो an जो होगी, जो सीक्वेंस होगी वो डाइवर्ज करेगी किसको, इन्फिनिटी को। नाउ ये तो थी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इन थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे। थैंक यू।